again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पाठ किरमिच की गेंद और साथ ही साथ हम देखेंगे इस पाठ का अभ्यास भी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अपने पाठ को। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से करके पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चित्र में देखिए, ये होती है चिक। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। क्या हुआ? दोपहर का समय था और दिनेश के घर में किसी चीज की धम से गिरने की आवाज सुनाई पड़ी और वह जान गया कि वह चीज क्या है जो उसके बगीचे में गिरी हुई थी। वह फटाफट दौड़ के उस चीज को ढूंढने के लिए निकल गया और उसे किसने रोका? उसकी माँ ने रोका। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। छान मारी का अर्थ होता है सर्च, ठीक है, सर्च करना। उसने सभी क्यारियों को अच्छी तरीके से सर्च किया। सीताफल, भिंडी, ये सभी क्या हैं? सब्जियों के नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। यह है किरमिच की गेंद। आपने क्रिकेट खेला होगा अगर, तो ग्रीन कलर की जो बॉल होती है, ठीक है, जिसको हम लोग विक्की वाली बॉल बोलते हैं, वही बनी होती है किरमिच के कपड़े से। उसी को बोलते हैं किरमिच वाली गेंद। और हमारे दिनेश को क्या मिला? एक किरमिच की चमचमाती हुई नई गेंद मिली। और यहाँ पर एक शब्द आया है घूस। घूस क्या होता है? जैसे हमने अपने घर में छोटा सा चूहा देखा है, वैसे ही घर के बाहर स्टेशन पे आपने बड़े बड़े चूहे देखे होंगे जो बिल बनाकर घर के बाहर रहते हैं। उन्हें हम कहते हैं घूस। और जो चूहे घर में रहते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उन्हें हम चूहा ही बोलते हैं या चूहिया बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ? दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा। तिमंजिली इमारत का अर्थ होता है 3 मंजिल वाली इमारत। किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। और यहाँ पर एक शब्द आया है मुंडेर। मुंडेर का मतलब होता है जो छत के ऊपर चारों तरफ बाउंड्री बनी रहती है, उसे बोलते हैं मुंडेर। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। सुस्ताना का मतलब होता है आराम कर रही थी, ठीक है। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। अब हमारे दिनेश ने क्या तय किया कि वो सबसे पूछेगा कि गेंद किसकी है, किसी की गेंद खोई तो नहीं। गर्मी की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा लेकर
पैसे इकट्ठा कर लेते थे। चंदा का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन। सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके गेंद खरीद लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। आगे क्या हुआ? तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अधिकार का मतलब होता है किसी चीज को पूरे हक से अपना कहना। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। अब दीपक कैसा लड़का था? वह हमेशा अपना मतलब सिद्ध कर लेता था। चालाक टाइप का लड़का था। आगे क्या होगा? कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी भी हो नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। आगे क्या होने वाला है? अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। फौरन का मतलब होता है तुरंत। दीपक कहने लगा, मुझे गेंद दिखा दो, अभी मैं निशानी ढूंढ दूंगा कि मेरी बॉल है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। शब्द आया है यहाँ पर सबूत। सबूत का अर्थ होता है एविडेंस। ठीक है, किसी चीज को प्रूव करने के लिए अगर कोई चीज जरूरत होती है तो उसे बोलते हैं सबूत। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है, यही मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज आती थी। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल ने और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। रुआसे का मतलब रोने वाला फेस। अब उसने बिल्कुल अपनी रोने वाली शक्ल बना ली और क्या बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने का कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। खूब खिलखिलाकर हंस पड़े, हा 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 करके हंस पड़े। तो यह थी कहानी किरमिच की गेंद की। अब बारी है अभ्यास की। कहानी की बात। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा
कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? सिलाई वाली मशीन। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? अपने घर पर और दर्जी के पास। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? धम से गिरने वाली चीज को। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? पत्तों के हिलने से। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई और चमचमाती हुई थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक दिनेश को मिली गेंद को अपना बताकर हथियाना चाहता था। गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बनाई? इस गेंद पर जैसा लाल रंग का निशान है वैसा ही निशान मेरी गेंद पर भी था। यह गेंद मेरी है, यह मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ। उसकी गेंद के टप्पे से भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि गेंद उसे ही मिली थी और दीपक गेंद लेने के लिए झूठ पर झूठ भी बोले जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग है गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। स्कूटर वाला जैसे ही घर पहुंचा होगा उसने वैसे ही टोकरी में एक नई और चमचमाती हुई गेंद देखी होगी। उसने गेंद को अपने बच्चों को दिया होगा और बच्चे बहुत खुश हुए होंगे। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी? लिखो। मान लो मेरी पुलिस वाली गाड़ी खो गई है तो मैं अपने साथियों को बताऊंगी कि गाड़ी सफ़ेद रंग की है, उस पर नीले और लाल रंग की एक लाइट लगी हुई है, उसके पीछे एक छोटा पहिया भी लगा है। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं? मटर, करेला, खीरा, सेम, कटहल, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। क्रिकेट में किरमिच की गेंद यूज होती है, टेबल टेनिस में प्लास्टिक, फुटबॉल में रबड़, बास्केटबॉल में रबड़, खिलौने वाली गेंद प्लास्टिक की होती है। वो जो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। चिक बांस या सरकंडा से बनती है जबकि पर्दा कपड़े से बनता है। चित्र में देखिए यह है चिक। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना। तना पेड़ को सीधा खड़ा रखता है जबकि टहनी तने से निकली डालियां होती हैं। पेड़ पौधा। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है। भूस बड़ा चूहा होता है जो घरों से बाहर बिल में रहते हैं जबकि चूहा छोटा होता है जो हमारे घरों में रहता है। मुंडेर, चार दीवारी। छत पर चारों ओर बनी दीवार मुंडेर होती है जबकि घर के चारों तरफ बनी दीवार चार दीवारी होती है। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। यह चित्र है सरकंडे का। आइए देखते हैं इससे क्या बनता है। छप्पर, चार दीवारी, चटाई, झाड़ू। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोच कर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। क्लब के नियम। समय अनुसार क्लब की बैठक में आना जरूरी है। सब अपनी बातें बारी बारी से बताएंगे। खेल कूद के मसलों पर सभी मिलजुल कर फैसला करेंगे। हाँ, क्लब चलाने के लिए नियम बनाना और उसका पालन करना जरूरी है। यदि नियम नहीं होंगे तो क्लब में लड़ाई झगड़े होंगे जिससे क्लब टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1 2 3। दिनेश ने त्रिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हों उसे त्रिमंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हों, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, 2 पहिया स्कूटर। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों, चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हों, तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ ऐसे ही नाम दिए गए हैं: सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, नेनुआ, तरबूज। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैंगन, तरबूज, घिया दिल्ली में होता है। कांदा गुजरात, मुंबई। ये सब्जियों के नाम हैं और इन स्थानों पर इन्हें इन नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट, काशीफल उत्तर प्रदेश, पटाटा गुजरात, मुंबई, कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश, बिहार, नेनुआ बिहार, उत्तर प्रदेश। यह था हमारा अभ्यास। बाय बाय स्टूडेंट्स।